ऊंचे सरसब्ज पहाड़ियों से घिरे एक छोटे प्रामन गांव में 3 गहरे दोस्त एक साथ रहते थे, आयान, मीरा और राफी। वो रोजाना साथ खेलते, खेतों की सीर करते और बड़ी मोहम्मद के ख्वाब देखते, लेकिन इनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि एक शाम उनके लिए कुछ जादुई इंतजार कर रहा है। एक गर्म दोपहर जब तीनों दोस्त जंगल के किनारे खेल रहे थे, राफी ने अचानक एक बूढ़े दरख्त की जड़ों तले हल्की चमक देखी। तजस्सुस में झकते ही इसने एक छोटा गिरम पत्थर उठाया जो नर्म नीले रंग की रोशनी चमका रहा था और हल्के से सरसरा रहा था। एयोन ने इसे उसके हाथ से लिया और गौर से देखा। इस पर घूमते हुए नक्श थे जो छोटे छोटे चलते सितारों की मानंद थे। मीरा, जो पुरानी कहानियां पढ़ने की शौकीन थी, एक अजीब जोश महसूस करने लगी। मेरे ख्याल में यह पत्थर जादुई है, उसने सरगोशी में कहा। शायद ये किसी का या किसी मखलूक का है जो जादुई जंगल में रहती हो। बात कर पाने से पहले नीला पत्थर मजीद रोशन हो गया और एक नरम गूंजती हुई आवाज ने इनके अर्धगर्द सरगोशी की, मुझे जंगल के दिल तक वापस ले जा। दोस्त साकित रह गए और एक दूसरे को घूरते रहे। इनके पीछे का जंगल अचानक ज्यादा गहरा और प्रसरार महसूस होने लगा। ब्रेवियन ने सिर हिलाया। अगर ये पत्थर मदद मांग रहा है तो हमें ऐसे वापस ले जाना चाहिए। वो जंगल में कदम उठाने लगे। दरख्त खामोश मुहाफिजों की तरह बुलंद खड़े थे। परिंदे छछाए लेकिन फौरन गहरी अंदर की जानिब उड़ गए। हवा ठंडी थी, जंगली फूलों की खुशबू हवा में घिल रही थी। अंदर कदम पड़ते पत्थर रोशनी से दमक उठा, गोया रहनुमाई हो। कुछ देर बाद मध्यम आहें और रोएं सने। मीरा ने सुराग लगाकर कांटेदार झाड़ी में फंसे हरन के बच्चे को नन्ही टांग फंस चिकी पाया। 2-4 सोचे बगैर तीनों दोस्तों ने एहतियात के साथ मदद की। आयुन ने झाड़ी की शाखों को इल्क खींच दिया। मीरा ने डरे हरन के बच्चे को सुकून दिया और रफी ने नरमी से टांग आजाद की। बच्चा पलक घिपाते ही खुश होकर दौड़ गया। पत्थर दोबारा चमका, उस बार थोड़ी गर्म रोशनी के साथ, गोया खुश हुआ। वो छिलते रहे यहां तक कि अचानक दरख्तों के बीच एक गोल खला मैदान नमूदार हुआ। दरमियान में एक बेहद बुलंद चांदी रंग का दरख्त खड़ा था, ऐसा दरख्त जो उन्होंने पहले कभी न देखा था। इसके पत्ते चांदनी की तरह जुगमगा रहे थे, हालांकि सूरज अभी रोशन था। इसके नीचे जमीन नरम रोशनी से दमक रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक तेज हवाएं चिल पड़े और मैदान में पत्ते हर तरफ उड़ने लगे। पत्थर और आयोन के हाथ में ऐसी कंपन हुई कि वो तकरीबन गिरा देते। एक गहरी घड़घड़ाहट ने फजा भर दी और हंसता हंसता चांदी के दरख्त के पीछे से एक मखलूक नमूदार हुई। कदवर, बावकार और धन जैसी रानाई के साथ जुगमगा रही थी। उसकी हैकल एक दाना बूढ़े हरन जैसी थी, मगर रोशनी सितारों सी दमक रही थी। मैं जंगल की रखवाला हूँ, वह मखलूक ने नरमी भरे मगर पराथर लहजे में कहा। और जो पत्थर तुमने पाया है मेरा दिल का पत्थर है। इसके बगैर जंगल अपनी जादुई शन खो देता है। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने अपनी सोच से कहीं ज्यादा अहम चीज पा ली है। एवं आगे बढ़ा और चमकता हुआ पत्थर चांदी के दरख्त के तन से लगा दिया। जमीन फौरन रोशन हो गई और पूरा जंगल जैसे सुकून की सांस ले रहा हो। चांदी के बर्ग और ज्यादा चमकने लगे और हवा फौरन ठंडी हो गई। निगाहबान ने सिर झुका लिया। तिम ने मेहरबानी, बहादुरी और टीम वर्क का मुजाहिरा किया। ये जंगलात तुम्हें हमेशा खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन बच्चों के कुछ कहने से पहले ही इनके ऊपर अचानक सिया बादल छा गए। एक जोरदार गरज गूंजी, ऐसा लगा जैसे कहीं से तूफान नमूदार हो गया हो। निगाहबान ने अपनी चमकती हुई सींग को बुलंद किया। खौफजदा मत होना, जंगल नेक दिल रखने वालों का मुहाफिज है। एक रोशन दायरा रोशनी ने तीनों दोस्तों को घेर लिया। भारी हवा और हलते दरख्तों से इनका तहफ़्फ़ुज़ किया। चंद ही लम्हों में तूफान गुजर गया। जमीन गीली रह गई और बारिश के कतरे छोटे कीमती क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। दोस्त हैरान रह गए। रफी ने सरगोशी की, वो सबसे जादुई चीज थी जो मैंने कभी देखी है। निगहबान ने नरमी से मस्करा दिया, तुम किसी भी वक्त वापस आ सकते हो। रास्ता सच्चे दोस्तों के लिए हमेशा खुला रहेगा। जंगल ने उनके लिए एक मध्यम सिनहरी रास्ता रोशन किया। वह वापस चल पड़े, फख्र और हल्की सी तब्दीली के एहसास के साथ, जैसे इन्होंने ऐसा कुछ गुजारा था जिस पर गांव का कोई और यकीन न करेगा। जब वो जंगल के किनारे पहुंचे तो सनहरी राह मध्यम पड़ गई और जंगल दोबारा खामोश हो गया, हमेशा की तरह प्रसरार और जादुई। एवन ने एक आखिरी बार पीछे देखा। मुझे लगता है, इसने कहा, यह सिर्फ हमारी पहली मुहिम थी। मीरा ने खुशी से सिर हिलाया। इस जंगल में और भी बहुत से राज हैं। और राफी ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हम सब मिलकर इन सब को दरियाफ्त करेंगे। तीनों दोस्त शाम के आसमान तले घिर की राह चल पड़े, जानते कि जंगल हमेशा दलों में जादुई मकाम रखेगा। बहादुरी, मेहरबानी और दोस्ती किसी भी आमदन को एक गैर मामूली मुहिम में बदल सकती है।